नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बॉयफ्रेंड ने कीचड़ में सिर दबाकर अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार डाला। कीचड़ में गले तक गाड़ कर तड़पाया। आरोपित ने थाने में कहा कि वो मुझे समय नहीं देती थी, दूसरे युवकों से बात करती थी, इसलिए गुस्से में मार दिया। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान पूजा महंत के रूप में हुई है। प्रेमी ने हत्या के बाद लाश को पीपरा और बरगांव के बीच खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रवीण प्रकाश चंद्र और भाई लव प्रकाश चंद्र मददगार केशव चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए पुराने अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया है। अब नई काउंसलिंग से ही सीट मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नियम बदले तो पुराना एडमिशन खत्म माना जाएगा। नियमों में बदलाव और काउंसलिंग रद्द होने से पुराना एडमिशन मान्य नहीं रह गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 2025 के नियम 11 में किए गए संशोधन के बाद किसी भी अभ्यर्थी के पास पहले से आवंटित सीट पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। इस मुद्दे पर अब कोई और नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हाल ही में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं, लेकिन कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने प्रमोशन प्रक्रिया में अपने साथ अन्याय और भेदभाव होने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव और डीजीपी को लेटर लिखा है। एसपी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मेरे ही बैच के कई अधिकारियों को डीआईजी बना दिया गया है। लेटर में कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और सभी योग्यताएं होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि अन्य अधिकारियों को प्रमोट कर दिया गया है। सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 28 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 5,734 रुपए बढ़कर 1,64,635 रुपए पर पहुंच गया। 2 दिनों में सोना 10,335 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी 17,257 रुपए बढ़कर 3,61,821 रुपए प्रति किलो पर ओपन हुई। हालांकि शाम तक वह 13,703 रुपए घटकर 3,58,267 पर बंद हुई। 2 दिनों में चांदी की कीमत 40,562 रुपए महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 3,17,705 रुपए प्रति किलो थी। इस साल अब तक सिर्फ 28 दिन में ही ये 1,29,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद हिंदू राष्ट्र अभियान के तीसरे चरण के तहत दुर्ग आए हैं। इस दौरान स्वामी निश्चलानंद ने गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य को लेकर कहा कि स्नान के लिए नहीं रोका गया था, बल्कि तामझाम और अव्यवस्था के कारण उन्हें रोका गया। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। हिंदू राष्ट्र का विचार किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करने के लिए है। सनातन धर्म दुनिया को शांति, सह अस्तित्व और नैतिक मूल्यों का रास्ता दिखाता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा। वे मामले की जांच करवाकर जब आदेश पारित करेंगे तभी उपपंजीयक प्रमाण पत्र जारी करेगा। अब तक इसके लिए कलेक्टर जिसे अधिकृत करते थे वह प्रमाण पत्र जारी कर देता था। इसके साथ ही अब गोद लिए गए बच्चे का भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसके लिए 3 आवेदन तैयार किए गए हैं, जिसमें दत्तक माता पिता को अपने आधार नंबर से लेकर पते तक की जानकारी देनी होगी। यही नहीं, अब मृत जन्म प्रमाण पत्र भी बनेगा, यानी अगर कोई बच्चा जन्म के समय ही मरा हुआ पैदा होता है तो उसका भी माता पिता सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। बारामती के काटेवाड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के अंतिम संस्कार की रस्में जारी है। अजित की पत्नी
दोनों बेटे, चाचा और उनकी बेटी प्रतिष्ठान में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे। इससे पहले अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। बारामती की सड़कों पर जाम लग गया था। बुधवार सुबह अजीत के पार्थिव शरीर को काटेवाड़ी स्थित उनके आवास में लाया गया। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना है। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। अंबिकापुर में कोहरा छाया हुआ है। वहीं रायपुर और आसपास के जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। रायपुर में दिन का तापमान लगभग 31.1 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।